आखिर क्यों हरियाणा के किसानों को नजरअंदाज कर रही बीजेपी? क्या अहंकार में डूब चुकी है बीजेपी सरकार? हरियाणा में एक वक्त था जब भाजपा का कमल खिल रहा था। बड़े बड़े वादों और जोश के साथ पार्टी सत्ता तक पहुंची। गांव-गांव में इसके नारे गूंजे और जनता ने इसे अपने भविष्य की उम्मीद माना। लेकिन सत्ता की चमक में कुछ ऐसा हुआ जो सब बदल गया। अहंकार ने जड़ें जमा ली। वैसे तो भाजपा ने हरियाणा में तीसरी बार अपनी सरकार बनाकर इतिहास रच दिया और हरियाणा में पहली बार कोई नॉन जाट मुख्यमंत्री बना है। लेकिन अहंकार वो आग है जो बाहर से नहीं, भीतर से जलाती है। भाजपा को लग रहा है कि हरियाणा उसकी मुट्ठी में है। गांव की आवाजों को नजरअंदाज किया जा रहा है। किसानों की मांगे, नौजवानों की पुकार, सबको हम जानते हैं, हम कर रहे हैं, हम कर देंगे, पर कब करेंगे ये शायद कोई भी नहीं जानता। ये कहकर टाल दिया जा रहा है। सत्ता के नशे में डूबे नेताओं ने सोचा हमसे बेहतर कोई नहीं, लेकिन ये भूल गए कि जनता सब देखती है। ये पब्लिक है जनाब, ये सब जानती है। हरियाणा बीजेपी के एक्स सीएम मनोहर लाल खट्टर की वीडियो तो आपने जरूर देखी होगी, जिसमें वह भारी पब्लिक और मीडिया के सामने एक कार्यकर्ता को बोलते हैं कि तेरी गर्दन काट दूंगा। दुश्मनों का नाश करने के लिए गर्दन काट इसी अहंकार के चलते अपनी 9 साल के कार्यकाल में मनोहर लाल खट्टर जनता से कभी मिले ही नहीं। उन्होंने कभी भी आम जन के लिए सभाएं नहीं की, जिससे नाराज होकर हरियाणा के एक गांव ने तो उन्हें अपने ही गांव में बंदी बना लिया था। गांव से बाहर जाने ही नहीं दिया गया। लेकिन वो भूल गए थे कि हरियाणा की धरती मेहनत की गवाह है। यहाँ लोग खेतों में पसीना बहाते हैं, लेकिन भाजपा के दरवाजे उनके लिए बंद हो गए। वादे किए गए रोजगार, पानी, सड़कें, पर हकीकत में सिर्फ बड़े बड़े भाषण बचे। अहंकार ने उन्हें इतना ऊंचा उठाया कि वो अपनी जड़ों से कट गए। सभाओं में कुर्सियां खाली रहने लगी और झंडों पर धूल जमने लगी। सब जनता सड़कों पर उतरी अपनी बात रखने, तो उन्हें जवाब मिला, ये तो विशेष जाति है, ये तो आंदोलन जीवी है। भाजपा को लगा कि उसका रुतबा ही काफी है, लेकिन हरियाणा की जनता चुपचाप फैसला ले रही है। अहंकार का वो महल जो सत्ता की नींव पर खड़ा है, अब हिलने लगा है। गांव में नाराजगी फैल रही है, शहरों में भरोसा टूट रहा है, कमल का फूल पल पल फूट रहा है। अहंकार एक भ्रम है और भ्रम की उम्र लंबी नहीं होती। भाजपा जो कभी हरियाणा की ताकत बनना चाहती थी, अपने ही अहंकार के बोझ तले दब गई। जनता ने अपनी ताकत दिखाएगी और बीजेपी को अर्श से फर्श तक लेकर आएगी। सत्ता की लहरों में डूबा वो जहाज अब किनारों की तलाश में है, लेकिन किनारा अब दूर, बहुत दूर। ये कहानी हरियाणा भाजपा की है, एक ऐसी ताकत की जो अहंकार में डूबकर हकीकत भूल गई है। हरियाणा ने सिखाया कि सत्ता कुर्सी से नहीं, जनता के दिल से चलती है। जो इस सच को ना माने वो डूब जाता है धीरे धीरे, लेकिन हमेशा के लिए। अब कांग्रेस में हरियाणा का अगर ही देख लो, जो कि पहले हरियाणा में कितने सालों तक जो है कांग्रेस ने राज किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज किया है, जो कि कहीं ना कहीं एक जाट कम्युनिटी से ही आते हैं और जाट नेता भी थे। लेकिन जब हरियाणा की जनता ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी उनकी असली जगह दिखाने में टाइम नहीं लगाया, तो फिर बीजेपी क्या ही चीज़ है। नायब सिंह सैनी हो या फिर मनोहर लाल हो, किसी को भी जनता नहीं बख्शेगी। और टाइम के साथ जो जनता है वो अपना फैसला ज़रूर देती है, और जनता जब फैसला देती है तो सिर्फ फैसला ही सुनाती है, उसमें कोई और ऑप्शन नहीं होता है। तो हालांकि वैसे तो चांसेस अभी ही थे कि जो बीजेपी है वो हरियाणा में नहीं आ पाएगी, कोई चांसेस, ज़्यादातर लोगों को यही लग रहा था कि बीजेपी के इस बार हरियाणा में आने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन आ गई बीजेपी हरियाणा में फिर से। लेकिन अब अगर जो है बीजेपी ने जो हरियाणा के लोगों की मांगों को इसी प्रकार नज़रअंदाज किया, ना लोगों को रोज़गार देंगी, अगर सड़कें, अगर विकास नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आएगा जब हरियाणा की जनता भाजपा को भी नज़रअंदाज करना शुरू कर देगी। क्योंकि हरियाणा में कितने आंदोलन हो चुके हैं, पहलवानों को लेकर हो चुका है, किसानों को लेकर हो चुका है, और इन लोगों का कहना है कि सरकार उनकी एक भी मांग पूरी नहीं कर रही है। तो अब जब वेट है तो हरियाणा की जनता की आवाज़ उठाने का और हरियाणा की जनता के फैसले का।